अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट हुई है। देखिए, जिस चीज को लेकर यह बात कही जा रही थी कि शेयरों में गिरावट होगी, चूंकि अडानी प्राइम टारगेट की तरह नजर आए इस पूरी रिपोर्ट में, तो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 5% से ज्यादा अडानी इंटरप्राइजेस में गिरावट है। अडानी पावर में 5% से ज्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। 6% से ज्यादा गिरा अडानी टोटल गैस। तो इस तरीके से अडानी समूह में यह गिरावट दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के और इस पूरे नए फ्रेश कंट्रोवर्सी के सामने आने के बाद से। तो देखिए, जिसका डर था वो तो होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयशंकर गुप्ता जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आनंद पांडे और कुमार विक्रांत। तमाम राजनीतिक हलचल पर वो आपको देंगे अपडेट। लेकिन शहजाद, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब मामला अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं है। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें अडानी ग्रुप के साथ मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ के कनेक्शन के बारे में खुलासा किया है। इसलिए ऑपोजिशन यह डिमांड कर रहा है कि भाई, सेबी चीफ के अपने पद पर रहते इन्वेस्टिगेशन फेयर कैसे हो पाएगी। इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, अडानी और सेबी बहाना है, दरअसल आर्थिक अराजकता फैलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में, और मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का मैं बयान पढ़ के सुना रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय सेबी इनटू अडानी इशू इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस एंड प्राइमा फेसी इज कॉम्प्रिहेंसिव। पेटिशनर्स को कहा था कि आपने जो रिपोर्ट लाई है उसका कोई आधार नहीं है, और उन्होंने हिंडनबर्ग पर भी फटकार लगाते हुए कहा था कि इनका तो धंधा है, शॉर्ट सेलिंग करो, मार्केट में पैनिक क्रिएट करो, प्रॉफिटियर करो। पर मेरा सवाल आज 3 है। पहला सवाल, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने फैलाया कि सेबी का अकाउंट ट्विटर पर लॉक हो गया है। समीर अब्बास भाई, उसको तो इन्हीं के एलटीएफसी लुटियंस के फैक्ट चेकर ने करेक्ट किया कि ये ऐसा झूठ हुआ है। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि अडानी की बेटे की शादी माधवी जी के बेटी के साथ हुई, माधवी जी का कोई बेटा नहीं है। तीसरा आरोप जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाई है, उसका डिस्क्लेमर आप पढ़कर सुना दो जनता को। डिस्क्लेमर में हिंडनबर्ग ही लिख रहा है कि हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, आप भी इस पर रिलाई मत कीजिए। और चौथा जो मेन आरोप लगा रहे, 2 तरीके के आरोप है। एक आरोप यह है कि ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में इस दंपत्ति ने निवेश किया, और दूसरा है कि REIT में ब्लैकस्टोन को मदद करने का काम इनके पति ने किया। बिल्कुल, ब्लैकस्टोन REIT खरीदता ही नहीं है, और उनकी जो पद है ब्लैकस्टोन में, उसका REIT से कोई लेना देना नहीं। और जो जहां तक उनके निवेश है, उनके निवेश तो माधवी जी आई पद पर उससे कहीं पहले के, और उस निवेश में भी कोई प्रॉफिट नहीं, और ना अडानी में निवेश किया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे केवल इतना कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, या एक शॉर्ट सेलर जो यूनाइटेड स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े? आज भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ खड़े हैं, या भारत के खिलाफ काम करने वाले हिंडनबर्ग के साथ खड़े हैं? क्या इसमें भी कोई राहुल गांधी का स्टेक है? क्योंकि आज मार्केट गिरेगा तो भारत को नुकसान होगा, पर हिंडनबर्ग को मुनाफा होगा, और हिंडनबर्ग के जो चेले चपाटे उनको मुनाफा होगा। तो ये राहुल गांधी किसके चेले चपाटे की तरह काम कर रहे हैं, वो जरा पूछिए इनसे। ठीक है, दीपक झा से एक सवाल बनता है इस पर। दीपक झा, सवाल यहीं पर आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक फॉर्म चलाता है, जो खुद को शॉर्ट सेलर एक्टिविस्ट कहता है, यानी कि दुनिया में उसका यही काम है कि इस तरह की रिपोर्ट लेना और फिर उस तरह के मार्केट की सिचुएशन से शॉर्ट सेलिंग करना। अब सवाल बीजेपी ने जो उठाया उस पर आप जवाब दीजिए कि क्रेडिबिलिटी को हर बार क्वेश्चन करना कितना सही है। पहले भी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को आप लोगों ने क्वेश्चन किया अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पे, और ये फॉरेन रिपोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आप देख चुके हैं इसका हश्र क्या हुआ। एक बार फिर से उसी ग्राउंड पर सेबी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना, क्या इंटेंशन है, क्या मकसद है? देखिए रवि जी, सबसे बड़ी बात है कि आज स्पष्ट हो गया कि भाजपा प्रवक्ता अडानी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। ये सरकार की बातें नहीं कर रहे हैं, सरकार को नहीं बचा रहे हैं, अडानी को बचाने की बातें कर रहे हैं। अडानी को मत बचाइए, सेबी को मत बचाइए। सेबी एक भारत की संस्था है और लाखों करोड़ों लोगों का उसमें आस्था है, लेकिन आप अडानी को इसमें फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अगर आप मत जाइए, कोई बात नहीं, हिंडनबर्ग की बात करते हैं। अगर हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसी रिपोर्ट छापी है तो सरकार को कहना चाहिए हम इसकी जांच कराएंगे और देखेंगे क्या निकल के आएगा। लेकिन जब अंपायरिंग
प्लानिंग ही गलत हो, मैच फिक्स कर दिया गया हो, चौकीदार ही चोर निकल जाए, तो फिर भाजपा के प्रवक्ता आके अनाप शनाप देंगे। देखिए जिस माधवी की बात हो रही है, जो चेयरमैन से भी हैं, उनके हस्बैंड एक इंजीनियर होते हैं और इंजीनियर होने के बाद वो ब्लैक स्टोन कंपनी में जाते हैं और एडवाइजरी हो जाते हैं, जिनको कि किसी फाइनेंस का कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। और जो ब्लैक स्टोन है उसकी 2 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, एक माइंड स्पेस, एक नेक्सस ट्रस्ट करके कंपनी वहां पे आईपीओ में लिस्ट होती है। तो वो सारे के सारे शेयर 700 करोड़ के बेच दिए जाते हैं, 710 करोड़ का। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं झूठे नहीं हो सकते। भाजपा फोटो दिखाए नरेंद्र मोदी जी के साथ, अडानी के साथ कि एक प्लेन में कैसे जाते हैं, तो बात अडानी की नहीं है, अडानी से ऊपर निकल चुकी है। मार्केट पिछले 5 सालों में किस तरीके से बेतहाशा भागा है, इसका भी सरकार के पास और सेबी के पास कोई जवाब नहीं है। तो सारे के सारे तथ्य जो है, बात यह है कि कहते हैं कि आर्थिक जो अराजकता है वो देश में नरेंद्र मोदी जी ने फैलाया है। हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, शेयर बाजार में किसी भी इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे, शेयर बाजार में हर व्यक्ति की आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े, हम ऐसा चाहते हैं। तो सरकार पारदर्शिता क्यों नहीं लाना चाहती, बस इतनी सी बात है। सरकार को तो इस बात का स्वागत करना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया। सरकार ठीक है, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर हम अपनी बॉडीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी तब जब वही संस्था सवालों के घेरे में हो, सुप्रीम कोर्ट में उसके सारे आरोप खारिज हो चुके हों। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।